असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ नॉवल जिसका नाम है ब्लैक मून। पर नॉवल के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवल सुनने को मिलेंगे, वो भी मेरे वॉइस ओवर के साथ। अगर आपको मेरी वॉइस ओवर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, अपने फेवरेट नॉवल का भी बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी अपना वॉइस ओवर करूँ और वीडियोज़ डालूँ। तो चलें आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज है एपिसोड नंबर 11 और ब्लैक मून बाय निशा उमर। लो ये लिखा है, आसाम शेख नज़र आया, उंगली से इस जगह पे दबाव देते कहा। अश्वा सफ़ेद होते चेहरे के साथ वो देख रही थी। इसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था, काश ये झूठ हो। आया अब मेरी बकवास पे यकीन। अश्वा खामोशी से इसे देखती रही। वो क्या कहती, इसकी ज़बान पे ताला लग चुका था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अबान पीछे खड़ा था और अश्वा इसी के सहारे अपने कदमों पे साकत थी। निकलो यहाँ से। फिर इसने तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते आसाम को देखा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। बेरहमी से इसका बाजू पकड़ते इसे सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। इसके संभलने से पहले एक और धक्का दिया। वो लड़खड़ा के सीढ़ियों तक आई। अगर रेलिंग का सहारा न लेती तो अभी लटक रही होती। असाम अश्वा इतने गुस्से में पहली बार असाम को देख रही थी। भाग के इसका हाथ पकड़ाना। नहीं, इन्हें चोट लगेगी, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। परिशे को जलील होना क्या होता है अभी समझ आया था। तो तुम इस लड़की के लिए तुम इसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। खुद का मुआवजा इससे कभी ख्वाब में भी ना करना। इसे ज़बरदस्ती सीढ़ियों से उतारा। तुम गलती कर रहे हो इस पे मोहब्बत लुटा के। ये औरत धोखेबाज है। इसने मोबाइल भी रखा है तुमसे छुपके। दूर खड़ी अश्वा का दिल धक से रह गया। सामने एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें धोखा दे रही है, तुम खुद ओके मेरे पास। परिशे चीखते हुए रोने लगी। वो इसका जिस्म भी हासिल नहीं कर पा रही थी, इसका दिल कैसे हासिल करती। इसे बाहर करो। गार्ड को इशारा किया। वो जो सारा तमाशा देख रहा था दौड़ता हुआ करीब आया और इसका बाजू पकड़ना चाहा। परिशे ने इसे झटकते हुए एक दर्द भरी निगाह साम पे डाली। वो पागल होती जा रही थी। इसके पागलपन की वजह साम था। मुझे सीवी बना दें कि इज़्ज़त लॉन में पौधों के पास खड़ी थी जब रेस गेट से दाखिल हुआ। हाँ, दुपट्टा सर पे जमाया। कितने दिनों में बन जाएगी। वो इसके करीब आया। रात सोने से पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। वो इसे देख नहीं रही थी। ठीक है, मैं आपको मेल कर दूंगा। इसकी झुकी पलकों को देखा। आप आएंगी। अश्वा की तरफ में जा रहा था। नहीं, तुम जाओ। इनकार किया। मोरे ने इजाज़त देनी नहीं थी। जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। नॉवल भी ले लेना। वो इसे साथ ले जाना चाहता था, इसलिए ऑफ़र की। इतनी अनायतें क्यों। मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि आप मुझे सीवी बना के दे रही हैं ना, इसलिए सोचा मैं भी आप पे कुछ नहीं, मैं किसी मुआवजे के बिना काम कर दूंगी। तुम जाओ। आ जाए ना यार, नखरे नहीं करें। मोरे इजाज़त नहीं देंगी, मैं ले देता हूँ। नहीं, मैं खुद पूछ लूँगी। इसे अंदर जाने से रोका। मोरे से बामुश्किल इजाज़त लेके वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। आपसे एक बात पूछूं। वो लोग मेन रोड पे आ चुके थे। हमेशा की तरह अपने और इसके बीच फासला कायम रखा। हाँ पूछो। दुपट्टा काबू करते वो सामने देख रही थी। आपने मुझे क्यों कहा था शादी से इनकार कर दो। इसकी सुई वहीं अटकी थी। वैसे ही दिल कर रहा था। वो थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। आपका दिल नहीं कर रहा था, मेरा तो कर रहा है ना। मिरर से इसे देखा। हाँ तो कर लो, किसने रोका है। पता मुझे ना, आपसे वो रुका। इज़्ज़त ऊंचा होकर इसे शीशे से देखा। इसके चेहरे पर अलूही सी चमक थी, जैसे वो किसी खुशी में डूबा हुआ हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो लोग शहर के बीच से गुजर रहे थे और रेस की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास से गुजरे लोगों ने इन्हें मुड़ मुड़ के देखा। इज़्ज़त सुन सी बैठी थी। वो बेसख्ता इसके कंधे पे हाथ रखा, नहीं तो ज़मीन पे रगड़ा लग जाना था। होश में तो है ना। अपने कंधे पे हाथ रखा, हाथ इसके हाथ पे रखा। और हम लोग इश्वा के पास नहीं जा रहे। बाइक हवाओं में उड़ रही थी। डबल रोड की वजह से वो मस्त होके चला रहा था। हेलो, सुन रही हैं? कहीं गिर विर तो नहीं गई? नहीं, वो बेयकीन थी। इसे इल्हाम हुआ था या दिल ने दिल पे दस्तक दी थी। वो कैसे इसे जान गया था। तो तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना फिर। हाँ तो वो अब भी हो रही है। शादी अम्मी की पसंद से करूँगा, लेकिन मोहब्बत तो आपसे ही। ऐसा क्या फ़ायदा। वो फ़ौरन से महबूबा के रुतबे पे फाइज हुई थी। मुंह फैलाया। तो क्या शादी भी आपसे करूँ? हाँ। अब शर्म वरम गायब हो चुकी थी। मोहब्बत मुझसे करते हो तो शादी भी मुझसे करो ना। अम्मी नहीं मानेंगी, ये मसला भी था। मनाओ। इतना दम नहीं है कि दम तो बहुत है। बात काटी। मसला ये है कि आपकी वालदा ने इनकार कर दिया तो क्या होगा। इनकी फ़िक्र ना करो, इन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। ओके, अब से पर्दा शुरू करें। फिर इसे छेड़ा। मेरे सामने भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे से छुप के रहती है ना। हाँ हाँ, वो हंसी। आइसक्रीम खाएंगी? हाँ, अगर तुम अपने पैसों से लोगे तो। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, मेरा
तो बिज़नेस चल रही है ना, आपसे छोटा हूँ, आपको देने चाहिए पैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज तुम खिलाओ, नेक्स्ट टाइम मैं खिला दूँगी। मजाक कर रहा हूँ। इसे अंडर वेटिंग एरिया में बिठा के वो खुद रिसेप्शन की तरफ आ गया आइसक्रीम लेने के लिए। मोबाइल कहाँ रखा है, इसे निकालने के बाद सीधा इसके पास आया। नहीं है, वो झूठ बोल के गई है, वो फिर झूठ बोल रही थी। मुझे अगर कहीं से मिल गया ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। कमरे में आते ही इसने साइड टेबल्स चेक किए, हर चीज़ की तलाशी ली। अशफा की सांस अटकी हुई थी। नहीं है वहाँ। असाम इसके तकिए के पास गया तो अशफा काम से गई। इसकी हवाइयाँ उड़ती देख के इसे यकीन हो गया कहाँ रखा है। फिर इसके पास आया, वो दरवाजे के पास खड़ी से देख रही थी। वो इस रोज़ के अंदर खुद ही बता दिया। असाम ने हाथ डाल के बाहर निकाला। ये इतना महंगा फ़ोन आपके पास कहाँ से आया है? गुस्से से भरी आंखें इस पर गाड़ी। अपना बैग पैक करें, मोबाइल दीवार से मारते सिखा। एक तो पहले वो परीक्षा और अब ये। इसका दिमाग सवा नेज़े पे पहुंचा हुआ था। ऑफिस का काम छोड़ के वो घरेलू मसले सुलझा रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप जाएंगी अपने वालिदैन के घर, ये मेरा फ़ैसला है। जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा फिर वापस आ जाइएगा। प्लीज़ कोई और सज़ा दे ले, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे पूछा नहीं है, जो कुछ भी है आपका यहाँ समेट ले, नहीं तो खाली हाथ छोड़ के आऊँगा। आसाम में वहाँ नहीं रह सकूँगी। रह लेंगी। वो बेड पे बैठा, वो सुकून चाहता था, अर्शा को सज़ा भी देना चाहता था। वो इससे चीज़ें क्यों छुपाती थी? आपको नहीं पता, नहीं रह सकती। मैंने वादा किया था नहीं जाऊँगी वहाँ। वो कर लाई, तोड़ दें। वैसे भी तो मेरा एतमाद तोड़ती रहती हैं। आसाम प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी, आपकी बीवी हूँ। अगर आपको इस रिश्ते का इतना ही लिहाज होता तो ऐसी हरकतें ना करती। मुझ पर एतमाद करने के बजाय आपने परीक्षा को बताना ज़रूरी समझा। आपको मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है। हर दूसरे दिन आप मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वो इसे रोक नहीं पा रही थी। नहीं है, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, और जो मेरा भरोसा तोड़ता है इनसे तो शदीद नफ़रत करता हूँ मैं। आई एम सॉरी। इसे कुछ समझ नहीं आया तो इसके पैरों में बैठी वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। शख्स के पाँव पड़ सकती थी, लेकिन जिस घर से इतनी नफ़रत और हकारत के साथ निकाला गया था वहाँ वो दोबारा नहीं जाना चाहती थी। सॉरी का क्या करूँ मैं अशफा? सॉरी के बाद आप वो अमल ना दोहराएं तो फिर माने, लेकिन आपने ये तीसरी दफ़ा किया है। अब नहीं सुनूंगा मैं। वो भी सफाक बन गया था। मैं मर जाऊँगी। वो इसके कदमों में बैठी थी। इसका दिल बंद हो रहा था। वो कहीं की नहीं थी, ना आसाम की, ना अपने माँ बाप की। मेरी बला से अभी मर जाएं। वो इसे देख नहीं रहा था। बहुत कड़वा वक्त था अशफा के लिए। खुद को किसी के कदमों में ला के रखना कितना अजियतनाक होता है, इस वक्त वो समझ सकती थी। आसाम तड़प के हिचकी ली। इसके घुटने पर रखा अशफा का हाथ नीचे ढलका था। गहरी सांस लेते सांस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी सांस उखड़ गई। सर आसाम के पाँव पे गिरा था। अशफा, इसके पाँव लड़ते। अशफा झुक के इसे उठाया। नहीं भेज रहा। इसकी सांसें इसका साथ छोड़ रही थी। अपने सीने से लगाते इसकी कमर से हल्का सा पुश किया। एक और सांस ली इसने। कहीं नहीं जाएंगी, यहीं है। इसे बेड पे बिठा के तकिया सीधा किया। वो डर गया था। वो गहरी गहरी सांस लेती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसका सर कंधे से लगाते हुए इसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। पता नहीं क्यों इसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होता है। टीवी लाउंज से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं कौन था। इज़्ज़त अपने कमरे में रईस की सीवी बना रही थी। लैपटॉप खुला छोड़ के बाहर झांका। ओ भाभी वापस जाने के बजाय बाहर आई और बिनिश के गले लगी। साथ महाबीर भी था। मोरे किचन में शायद रिफ़्रेशमेंट का कह रही थी। आज कैसे चक्कर लगा लिया? इनके पास बैठते पूछा। बस बहुत दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने का। महाबीर भी घर आना चाह रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलें, तो बस अब तुम्हारे सामने। गुड। क्या इज़्ज़त वैसे ही रीज़ की वजह से खुश थी। मूड अच्छा होने की वजह से वो बिनिश से खुल के गपशप करने लगी। महाबीर इन्हें मसरूफ़ देख के अपने कमरे में आ गया। मामू से बात होने के बाद इसने आसाम से बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया था और ख़ामोशी से इनके बीच से हट गया था। अगर रिश्वा इसकी होती तो पहले ही मिल जाती। अब जो था उसी पे खुश रहना था। फ्रेश होके वो नीचे आया। मोरे भाई की शादी कर दें, पहले तुम्हारी करेंगे। क्यों मेरी? क्यों? मैं भाई से छोटी हूँ तो सुलन भाई की ही पहली होनी चाहिए। हाँ, ताकि तुम रोज़ अपनी भाभी से लड़ो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ बड़बड़ाई पुलवशी से घुरा। चलें देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बैठने के बाद बिनिश इज़्ज़त के साथ इसके रूम में आ गई। तुम्हारी बात कहीं तय नहीं हुई? बातों बातों में इससे पूछा। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। साथ साथ वो रेस के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। कोई पसंद? झिझकते इसे देखा। इज़्ज़त ने नज़र उठा के इसे देखा। नहीं। नफ़ी में सर हिलाया। वो खामोश होगी। और सुनाए, मैं एक और मशवरा दूँ? जी। अगर कोई पसंद होना तो इससे डायरेक्ट बात करना। कमज़ोर बन के बैठी मत रहना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है। लड़का तो मान जाएगा, लेकिन वालिदैन को भी मनाओ। बाप और भाई की इज़्ज़त की खातिर खुद को अपने दिल को कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे तुम्हारे बाप या भाई ने पैदा नहीं करने। इस शख्स के साथ तुमने सोना है। अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तुम इस शख्स के साथ सो तो जाओगी,
की लेकिन तुम्हारा दिल राज़ी नहीं होगा तो फिर ये जना है, जना से भी बदतरीन अमल है। ना तुम अपने शोहर से वफ़ा करोगी ना अपने अल्लाह से, ये जिस्म फरोशी होगी। एक जन चाहे मर्द के साथ सोना ऐसे ही है जैसे एक खारदार झाड़ी पे रेशम का कपड़ा फेंक दिया जाए और इसे खींच लिया जाए। तकलीफ़ ऐसी होती है कि तुम सोच नहीं सकती। वो खामोशी से इसे सुन रही थी। मैं आपको कुछ बताऊं? इज़्ज़त ने इसे देखा। हाँ ज़रूर, मैं अपने मामू के बेटे से प्यार करती हूँ और वो भी, लेकिन हमारी फैमिली। इज़्ज़त ने एक एक करके सारी बात इसे बताई। मुश्किल मरहला माओ को मनाने का है। सारी बात समझने के बाद इसे देखा। जी वो राज़ी हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अपनी अम्मी को मनाना मुझ पे छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूँगी। इज़्ज़त के लिए वो दिन बहुत अच्छा था। कैसी हैं डियर वाइफ? वो तेज़ चलता हुआ होटल में दाखिल हुआ था। ज़हर नसीम आज खुद से याद किया। परीशा अपने ऑफिस में बैठी थी। जी बस कुछ काम था। अगर आप इस वक्त फ्री हैं तो अज़मल होटल फ़र्जी नाम में तशरीफ़ ले आएँ। वो वहाँ मीटिंग के सिलसिले में आया था। आज इनकी एक जानी मानी कंपनी के साथ डील थी। फैक्ट्री की तमाम मशीनरी लग चुकी थी। आज शाम को इसका इफ्तिताह था और वो ये नया काम तमाम परेशानियों को ख़त्म करके करना चाहता था। हाय, फ़ोन बंद करते वो मतलूबा टेबल के सामने रुका, फिर सारे लाते कुर्सी संभाली। मीटिंग में आधा घंटा लगा था और आज डील फाइनल हो गई थी। इनके जाने के बाद असाम ने रिसेप्शन से रूम की चाबी ली थी। फिर परीशा को रूम नंबर टेक्स्ट करके दूसरे एरिया में आया जिस तरफ रिहाइश थी। परीशा की गाड़ी को एंट्रेंस से दाखिल होते देखा, फिर अपनी गाड़ी की तरफ आते फाइल निकाली। वो इसके रूम में पहुंचने से पहले वहां पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। परीशा पर्पल कलर की शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र पहने फ्रेश लग रही थी। वालेकुम सलाम। आओ। रूम फ्रीज़र चेक करते इसमें से जूस निकाल के परीशा को दिया। वो हैरान हो रही थी। ये लो। इसे पकड़ते खुद सोफे पे बैठ गया। टांग पे टांग रखते टेक लगाई। परीशा भी जूस पकड़ते इसके सामने बैठी। आज खैर तो है? कब से जो जहन में आ रहा था अब ज़ुबान पे आया। हाँ बिल्कुल खैरियत है। फिर सामने टेबल से फाइल उठाई जो इससे आते हुए रखी थी। ये तुम्हारे लिए। इसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? इसके हाथ से फाइल खुद देख लें। वो पल के ना झपक सकी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरी जॉब नहीं, ये गलत है। वो जॉब से फायर के पेपर्स थे। इसे सरकारी जॉब से हटा दिया गया था। एक और सरप्राइज़ भी है। फाइल आगे खोलें। वो मज़े से बैठा इसे देख रहा था। इसने पेज पलटा। आगे डिवोर्स पेपर थे। असाम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चीखी। पेपर इसके हाथ से छूट गए थे। ये तुम्हारी किए की सज़ा है। खुद ही निकाह किया था। शर्ट सीधी करते वो खड़ा हुआ। और तुम्हारे यूँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। असाम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़। वो इसके करीब आए। पीछे हटो। इसे झटकते वो साइड पे होने। नहीं, मैं आपको कहीं का नहीं रहने दूंगी। आप मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते। इसने तेज़ी से अपनी शर्ट फाड़ी, फिर खींच के साम की शर्ट के बटन भी खोल दिया। आप मेरे हैं, हर कीमत पे हासिल करूंगी। वो हज़ियानी हुई चिल्ला रही थी। ये क्या बेहुदा हरकत है? इसे खुद से दूर करते वो बाहर की तरफ लपका, क्योंकि वो अब इस पे नया इल्ज़ाम लगाने वाली थी। मुझे नहीं, अशवा को तलाक देनी थी। ये पेपर इस पे फिर इसके पास आई। कंधे से चिपकी। शर्ट, आप दूर हटे मुझसे। खूनख्वार नज़रों से देखते वो कराया। इसने पैंतरा बदला। आपने मेरा रेप किया है। वो फटे कपड़ों में अपना जिस्म छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऊंची आवाज़ में कहते हुए इसे शौक कर गई। औरत के कैसे कैसे रूप होते हैं। जस्ट शट अप। तुम जैसी बाजारी औरतों के ड्रामों में नहीं आता। अपनी शर्ट के बटन बंद करते वो बाहर की तरफ लगा, क्योंकि इसकी आवाज़ ऊंची थी और लोग इकट्ठे हो सकते थे। मैं खुदकुशी कर लूँगी तो तुम्हें इसे तलाक देनी पड़ेगी हर हाल में। वो इसके सामने आई। मैं इसे नहीं तुम्हें तलाक दूंगा। इसे धक्का दिया, साइड पे किया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ। बहुत शौक था ना मेरे बच्चे की माँ बनने का, तो आप बनो। मैं नहीं मानती इन्हें। परीशा ने पेपर्स उठा के फेंके। आप मेरे साथ ये जुल्म। इसका दिल बंद हो रहा था। वो क्या कर रही थी नहीं जानती थी। चलो फेस टू फेस सुन लो, फिर सुकून हो जाएगा। वो रुका। मैं असाम शेख पूरे होशो हवास में आपको तलाक देता हूँ। इसने खौफज़दा नज़रों से इस शख्स को देखा जिससे इसे चंद माह में इश्क हो गया था। मैं आपको तलाक देता हूँ। नहीं असाम प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। आपको तलाक देता हूँ। वो इसे मार गया था। बेयकीनी से इसे देखा। मैंने कहा था मैं मर जाऊँगी। इसके कंधे को थामा। मेरी बुला से आप जहन्नुम में जाएं। उससे चिपकते इस लड़की को दूर किया। इसने अभी हाथ लगाया था। वो पूरे कद से ज़मीन बोस हुई, लेकिन इसे सितमगर ने मुड़ के भी इसे नहीं देखा और बाहर निकल गया। हम लोग अशवा की तरफ हो आते हैं। साथ रईस की शादी का भी बता देंगे। हमीद साहब अभी काम से वापस आए थे। आयशा ने पानी का गिलास पकड़ाते इन्हें देखा। अभी चलना है? इन्हें घूरा। मतलब अभी थका हुआ घर आया हूँ तो अभी फिर निकल पड़ूँ? नहीं पूछ रही हूँ। आप बस बंदे की बेइज्जती कर दिया करें। मुंह पे खाली गिलास पकड़ते नाराज़गी से देखा। मैं मुंह हाथ धो लूँ, रोटी पकाओ तुम। वो उठ के अंदर चले गए। आयशा बेगम किचन में आई। 5 रोटियाँ बनानी होती थी जो बनाने में बस 15 मिनट लगे। हमीद साहब लाउंज में वापस आ चुके थे खाने के इंतज़ार में। जब रईस कहीं बाहर से आया, अस्सलाम वालेकुम इनके नंगे आगे इनके साथ बैठा। वालेकुम सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा हो गया था। वो सुबह 9 बजे गया था, 2 बजे वापस आ गया था। लेट कुछ दिनों में मिल जाए शायद।
चलो ठीक है, तुम काम शुरू करोगे तो सहारा होगा। खाना खा लें। इतनी देर में खाना लग चुका था। फिर इन लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया। खाना खा के आयशा किचन में बर्तन धोने लगी तो रईस ने मौका मिलते बाबा से बात करने का सोचा। आपसे कुछ बात करनी है। अगर वो मम्मा से करता तो इन्होंने साफ इनकार कर देना था। बाबा शायद कुछ मदद कर देते। हाँ बोलो। वो न्यूज़ चैनल लगा रहे थे। मम्मा शादी का कह रही हैं। हाँ पता है मुझे, इसे चंपे से देखा तो मैं सोच रहा था। वो रुका। एकदम से कह देना भी आसान नहीं था। पता नहीं क्या रिएक्शन होता इनका। क्या सोचा वो अब इसे देख रहे थे कि अगर करनी है तो पुप्पो के घर से। इनके तासुरात देखते वो अटक गया। इज़्ज़त बड़ी है तुमसे। इन्हें शायद बुरा लगा। बड़ी है तो क्या हुआ, शादी तो हो सकती है ना। इसके लहजे में जाने क्या था कि वो ठटके। तुम इसे पसंद करते हो, जांचते हुए पूछा। जी, और अच्छा है ना, इन्हें काम भी करने आते हैं। बाहर से क्या पता वो मम्मा की हेल्प करे ना करे, उल्टा मम्मा को इसकी खिदमत करनी पड़ जाए। अब तुम डरा रहे हो। वो हंसे। ठीक है, तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा मैं, तुम कुछ मत कहना। ऐसे ही हत्थे से उखड़ जाएगी। ओके, इसीलिए आपसे बात की है पहले, और बहुत शुक्रिया मदद के लिए। इसे वाकई सुकून मिला। आगे पढ़ाई का बच्ची सोचो, बस शादी और जॉब का नहीं। हमीद साहब ने इसे खींचा। ठीक है, इस बारे में भी सोच रहा हूँ। उन्हें तसल्ली दी। फिर कुछ देर इनके साथ बैठा रहा, फिर उठ के चला गया। वो बहुत खौफजदा हो गई थी असाम के इस बर्ताव से। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसके होने ना होने से, इसीलिए वो इसे वहाँ से भेज देना चाहता था। पता नहीं वो कभी किसी मर्द के दिल पर राज भी कर सकेगी भी या नहीं। बेड क्राउन से टेक लगाए वो लटकते फानूस को देख रही थी। और वो इनकी सेकंड वाइफ, इन्होंने एक और शादी कर ली। ओह मेरा क्या होगा, वो मुझे वापस भेज देंगे। अजीब अजीब सोचें भटक रही थी। काश असाम को इससे मोहब्बत हो जाती। वो तो बड़ी जेलसी होती है। नवाब साहब को जब माबीर का नाम लूँ, और ख़ुद इसे अब उलझन के साथ गुस्सा भी आ रहा था। असूलन तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, और मोहतरम खुद मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब मैं ऐसा करूँगी। आज आएँ ज़रा देखना कैसे तंग करती हूँ। हाँ मैं तंग तो कर लूँगी, लेकिन कैसे, इन्हें हर्ट भी होना साथ, कैसे कैसे वो सोच रही थी। लैपटॉप पे देखती हुई जल्दी से अबान के रूम में आई। हेलो। वो कोई गेम खेल रहा था। जी मम्मा आए। वो अपनी गेम से उठा। वो बेटा मैं ये ले लो, मुझे ज़रूरत है। साइड पे पड़े लैपटॉप की तरफ इशारा किया। जी लैपटॉप अबान का था, वो जो आसाम ने खुद लेके दिया था ताकि वो न्यू चीज़ें सर्च करे। इसमें जो जीमेल लगा था वो जीमेल आसाम के पास भी यूज़ हो रहा था। अश्वा लैपटॉप लिए अपने रूम में आई। फिर क्रोम पे यूट्यूब ओपन किया। फिर सर्च बार में लिखा वेज टू अनॉय हस्बैंड, शोर को तंग करने के तरीके। बहुत सारी वीडियो सामने शो हुई। कुछ तो बहुत रोमांटिक तरीके से, तकरीबन सब ही ऐसे थी। वो कुछ बहुत शरारती टाइप की। इसका और आसाम का इतना फ्री रिलेशनशिप नहीं था कि वो यूँ छेड़ने वाली हरकतें करती। बस ऐसा कुछ के वो हर्ट हो, इसे भी तकलीफ़ हो। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद एक आइडिया पसंद ही आ गया। अब इसकी तैयारी करनी थी। पहले लैपटॉप अमान को वापस किया, फिर असाम के लिए तैयारी शुरू की। रात को असाम के आने से पहले वो तैयार हो चुकी थी। असाम 10 बजे घर आया। लाउंज में नज़र दौड़ाई, सामने कोई भी नहीं था। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आया। कमरा भी खाली। वॉलेट और की साइड टेबल पर रखते टाई खोली, फिर जूते उतारे, शर्ट उतार के ड्रेसिंग रूम में गया था कि कपड़े ले सके। लेकिन ये क्या, इसके सारे के सारे कपड़े कटे हुए थे। टोटली सारी वार्डरोब बिखरी उलझी, कुछ कहाँ व्हाट इज़ दिस। वो सदमे में सब कुछ देख रहा था। अश्वा वहाँ से बाहर निकली। यहाँ भी फिर इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। कहाँ इसके सब परफ्यूम्स की बोटल्स खाली, क्रीम सब कुछ खाली। साथ ही अश्वा की तमाम चीज़ें ठीक ठाक अपनी असली हालत में रखी हुई थी। अश्वा कहाँ है, दरवाज़ा खोलते आवाज़ लगाई। फिर पूरा घर देख लिया, अश्वा कहीं नहीं मिली। बाहर लॉन में आते दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो परेशान हुआ, कहाँ जा सकती है। एक बार फिर से सारे रूम्स, किचन, यहाँ तक कि गैराज भी चेक कर लिया, लेकिन वो वहाँ होती तो नज़र आती ना। दूसरी तरफ अश्वा सब कुछ ख़राब करके खुद आसाम की सबसे फेवरेट शर्ट पहन के, इसी के शॉर्ट्स जो इसके घुटनों के नीचे तक आ रहे थे पहने, स्टडी रूम में बुक रैक्स के पीछे खड़ी थी। और आसाम पागलों की तरह कई चक्कर पूरे घर के लगा चुका था। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। ओहो, फिर कुछ याद है इसे, वो क्यों भूल जाती थी। फिर मोबाइल निकाल के अश्वा की लोकेशन की, जो GPS इसकी गर्दन पे के पीछे लगा था, इसे वो कभी भी इसे ट्रेस कर सकता था। लोकेशन इसके रूम की ही आ रही थी। कमरे में आया। फिर एक वाहिद जगह थी जो इसने चेक नहीं की थी, स्टडी रूम। अगर यहाँ हुई ना तो इसे शदीद टेंशन हुई। एक तो इसका सब कुछ ख़राब किया और ऊपर से गायब भी थी, और अब मिली बच्ची तो अपने ही रूम में। स्टडी चेक करते इसने रैक के पीछे झांका। वो मज़े से खड़ी जाने क्या सोच रही थी। सामने लाइट ऑन की, लेकिन फिर भी वहाँ अंधेरा ही लग रहा था। अश्वा ने आंखें बंद करके आगे होके देखा कि असाम कहाँ है, लेकिन वो दूसरी तरफ से आया। इसके कंधे पे हाथ रखा। अश्वा की चीख निकल गई। आप कब आए। वो अपना हुलिया भूल चुकी थी। तेज़ी से बाहर निकली। रोशनी में आते ही वो अब वाज़े शाम को नज़र आ रही थी। दुपट्टे से बेनियाज वो शाम को बहकाने की कोशिश में थी। शायद इसे देख के सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। यहाँ क्या कर रही थी। इसे बाजू से पकड़ के स्टडी से बाहर लाया।
वो भी इसके पीछे पीछे थी। वो चोर घुस आए थे, इन्होंने सारे कपड़े ख़राब कर दिए और वो बिना शर्ट के इसके सामने खड़ा था और इसकी कलाई हनूज इसके हाथ में थी और इसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन वहाँ तो अलग ही चमक थी। अशफा को गड़बड़ का एहसास हुआ, जल्दी से बाजू खींचा और आपके सारे कपड़े ख़राब कर दिए और परफ्यूम्स भी। दूर होते तेज़ी से बोल रही थी, और आपके कपड़े नहीं ख़राब किए, बस मेरे से ही दुश्मनी थी चोर की। चौड़े सीने पे पहले बाल और मजबूत कसरती बाजू। अशफा परेशानी से इसे देख रही थी। मुझे क्या पता, शायद हाथों को मसलते इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। असाम अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते खुद पे जब्त किए हुए था। आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वो इसके करीब हुआ, इसकी नज़रें इसके होंठों पे थी जिन पे ज़ुबान फिरते वो खौफज़दा नज़र आ रही थी। वो मेरे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो इसे तंग कर रही थी, उल्टा खुद कोई अजाब में फंसा चुकी थी। ये मेरी शर्ट उतारे, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। इसके करीब हुआ, अशफा पीछे सरकी। जी यहाँ आपके सामने, सुर्ख चेहरे पे हाथ फेरते पूछा। जी यहाँ मेरे सामने शर्ट उतारें, और पीछे होती अशफा को पेट से शर्ट पकड़ के रोका। मैं कैसे उतारूं ऐसे सामने? शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती शर्म, बहुत बार बता चुका हूँ। बाजू से पकड़ते दरवाजे के साथ लगाया, फिर दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया। लॉक की क्लिक पे अशफा का दिल बंद हुआ। इसे पीछे धकेलने के लिए अपने हाथ इसके सीने पे जमाए। क्या कर रहे हैं? अपने दोनों अतराफ असाम के मजबूत बालों फैलते देख के वो हवास बाख्ता हुई। अभी शर्ट उतारें, इसके हाथ पकड़े ना। नहीं, मैं ड्रेसिंग रूम में। वो सर झुका गई। इसके हाथों को अलग अलग हाथ में पकड़ के दोनों बाजू बीच की तरफ घुमाते इसे अपने साथ लगाया। अशफा के होंठ इसके सीने से टच हुए तो सिलक के रह गई। छोड़े मुझे मम। में सर पीछे करते वो खुद को इससे दूर करना चाहती थी। असाम इसकी फूलती सांसों को सुनते झुका और इसकी नेक बोन पे होंठ रखे, जो खौफ की वजह से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकली हुई थी। ये नेक बोन सिर्फ मेरे होंठों के लिए बनी है। अपना लम्स छोड़ते हुए इसे साकत कर गया। अब खुद उतारेंगी या मैं उतारूं? बालों को कैचर से आज़ाद करते इसके लाल टमाटर गाल देखें। इसकी आंखें एक जगह पे साकत हो चुकी थी। मम मुझे जाना है। एक बार फिर जोर लगाया। असाम ने इसे और मजबूती से खुद में कैद किया। वो फड़फड़ा के रह गई। गर्दन पे बिखरे बालों को पीछे करते वो फिर झुका था। अशफा पछता रही थी, काश वो ये हरकत ना करती। हमेशा वो खुद ही क्यों फंस जाती है। इसके बाजू में कामते वो बेबसी से असाम की मोहब्बत को खुद पे निछावर होते महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह वो असाम के उठने से पहले वहाँ से गायब हो चुकी थी। असाम ने अभी भी वो शॉर्ट्स पहनी थी जो कल अशफा ने पहनी हुई थी। आज ढूंढने से पहले ही इसने मोबाइल इसकी लोकेशन देख ली थी। वो इसे ट्रेस करता हुआ अबान के रूम में आया। इसके साथ बिस्तर पे सोई हुई अशफा अभी भी नारंगी हो रही थी। मूँछों तले लब मुस्कुराया। अबान भी सो रहा था। वो चलता हुआ इनके करीब आया। गुड मॉर्निंग। झुकते अशफा के गाल पे लब रखे, फिर अंगूठे से साफ़ किया। अशफा की पलकें लरस रही थी, मतलब वो जाग रही थी। अपने रूम में चलें, यहाँ क्या कर रही हैं? इसके बाल सही करते कान में बड़बड़ाया। अशफा की आंखें खुली। सामने मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, हरगिज़ नहीं। कंफर्टर मजबूती से थामते नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? वो इसकी हालत समझ रहा था। कुछ नहीं कहूँगा, अभी अबान सो रहा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खुद ही खड़े होते अशफा को अपनी बाजू में भरा। वो कंफर्टर समेत असाम के बाजू में झूल रही थी। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। वो परेशानी से चलाई। अबान जो पहले कसमसा रहा था एकदम से उठ के बैठा, फिर अपनी आंखें मसले कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। पापा आपने मम्मा को उठाया हुआ है? जब यकीन हुआ कि वो जो देख रहा है वो सच है तो पूछा। सामने अशफा इसी को देख रहे थे। अशफा खौफजदा सी और असाम सीरियस अंदाज में, मतलब अब अबान जा गया था तो इन्हें प्राइवेसी नहीं मिलनी थी। वो बदमज़ा हुआ। मैं आपकी मम्मा को लेके जा रहा हूँ, आप आ जाना। वापस मुड़ते वो कमरे से बाहर निकलने लगा था। मुझे भी ऐसे ही बाहर ले जाया करें। इसकी आवाज़ में उदासी थी या क्या था? असाम के पाँव जैसे किसी ने कैद किए। पहले मम्मा मुझे ऐसे बाहर ले जाती थी जब मैं छोटा सा था। हसरत थी शायद जो अबान के दिल में बाकी थी। ना बाप का प्यार मिला ना माँ का। असाम ने अशफा को नीचे उतार दिया, फिर वापस आते अबान के पास बैठा। मर्द को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि मर्द खुद सहारा बनता है। खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, तो किसी और की बाजू की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसकी आंखों में देखा। अशफा खामोशी से डै खड़ी इन्हें देख रही थी। मैं अभी मर्द नहीं हूँ। इसने फिर भी बाजू खोल दिया। उठा लें। अशफा से देखा नहीं गया तो बोल पड़ी। बच्चा है अभी इससे मोहब्बत की ज़रूरत है। सामने से घुरा। उठा लें, नहीं तो मैं उठा लेती हूँ। वो आगे बढ़ी लेकिन सामने रोक दिया। मैं उठा लूँगा। फिर सामने से बाहर लाया था। नीचे ही मुँह हाथ धोते वो लोग टीवी लाउंज में आए। आंटी भी अभी तक इन्हें नहीं आई थी। अशफा ने खुद ही नाश्ता बनाया। 3 पराठे और ब्रेड के साथ जैम। चाय थर्मोस में डालते इन दोनों को देखा। अबान आम के बाजू के साथ टेक लगाए बैठा बातें कर रहा था। असाम भी अब ठीक था। इसकी बातों के जवाब देता मुस्कुरा रहा था। हम लोग फार्म हाउस देखने चलेंगे दादा अबू का। नाश्ता करते अबान के जहन में ख्याल आया। असाम ने अशफा को देखा कि वो जाना चाहती है। अशफा ने हाँ में सर हिलाया। ओके डन, शाम को चलेंगे, अभी मुझे काम है। नाश्ता करके वो कमरे में आया।
कपड़े तो और कोई नहीं थे, वही शर्ट पहनी थी रात को अशफा ने पहनी थी। इसे इस हालत में जाता हुआ देख के अबान और अशफा दोनों हंस रहे थे। असाम इन्हें घूरता बाहर निकल गया। ऑफिस में इसकी कुछ ड्रेसेस रखे हुए थे, वो मैनेज कर लेता, लेकिन अभी न्यू भी लेने ही थी। इसका इरादा था वापसी पर लेता आएगा। छत पे आओ, वो नोवेल पढ़ रही थी जब रईस का मैसेज आया। वो बीच फोल्ड करते बाहर निकली। सामने पुलविशा बेगम कशमकश खाते ड्रामे देख रही थी। इसे ऊपर की तरफ जाता देख के घूरा, मैं अभी आती हूँ। छत की तरफ जाता इन्हें कहा, इनकी घूरी समझते कहा। फिर ऊपर आई तो रईस इसका इंतज़ार कर रहा था। हाय खैरियत, दीवार के करीब आते पूछा। हाँ, एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो दीवार के ऊपर बाजू टिकाए हुए बोला। क्या? वो एक्साइटेड हुई। गेस करो। नहीं पता ना, खुद बताओ। फिर भी सोचो तो सही। इंसिस्ट किया। तुम्हें जॉब मिल गई? खुशी से कहा। नहीं आती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो उदास हुआ। इसके अलावा हमारी बात की तुमने घर में? सोचते हुए इसे कहा। हाँ, पापा तो मान गए हैं। क्या सच में? वो खुशी से उछली। हाँ सच में। पहले इन्होंने इतराज़ किया था कि बड़ी है, लेकिन फिर मान गए। और मामी इन्होंने क्या कहा? वो खुशी थी। चलो किसी बड़े के कानों तक तो बात पहुंची। वो इन्हें भी नहीं बताया। बाल खिंचाए। वो बाबा कह रहे थे खुद ही बात कर लेंगे। अगर हम लोगों ने की तो हो सकता है वो ज़िद में आ जाए और इनकार कर दें। हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भाई के लिए कितना इन्होंने चाहा था, लेकिन मेरी मम्मा की वजह से नहीं हो सका। अगर वो मान जाती तो। आपने बात की मोरे से या बाबा से? रईस ने पूछा। नहीं, मैंने इन दोनों से बात नहीं की, अलबत्ता भाभी से बात किया। वो कह रही थी वो मोरे को मना देंगी, बाबा तो वैसे ही मान जाएंगे। सारा मसला ही अम्मियों का है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो बस ये बताने आया था। अच्छा जॉब का क्या बना? इज़्ज़त ने इसे रोका। इंटरव्यू दिया है, लेटर नहीं मिला। पता नहीं मिलेगी या नहीं। चलो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इस महंगाई के दौर में। जॉब के बिना गुजारा भी नहीं है और जॉब मिलती भी नहीं है। इतनी आला डिग्रियों वाले घरों में बैठे हैं। हाँ ऐसा ही है। वैसे आपकी तो है ही, आप ही कमा के खिला देना। शोर को इसे छेड़ा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम घर के काम किया करना, झाड़ू पोछा, मैं जॉब पे जाया करूँगी। ठीक है, तो फिर मुझे शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे ही कर लेता हूँ घर का। वो दोनों एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे जब नीचे से पुलविशा बेगम की आवाज़ आई। नीचे जाओ, आप सालन बनाना है। आती हूँ मोरे। एक तो तुम्हारी सास मुझे सांस नहीं लेने देती, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। 6 दिन से एक ही नॉवल पढ़ रही हूँ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा करती हैं ना, काम लगा के रखती हैं। क्या पता ससुराल वाले भी कामों वाली ही। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। रईस पास बड़ा पत्थर उठा के इसे डराया। ओके बाय फ्यूचर वाइफ। फ्लाइंग किस इसकी तरफ उछालता वो नीचे भाग गया। इज़्ज़त पीछे कितनी देर खड़ी हंसती रही। पागल, अब मोहब्बत हो गई है तो क्या 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 किया जा सकता है। वो भी नीचे आ गई। सालन जो बनाना था। असम के आने में अभी वक्त था और वो और अबान लॉन में नए पौधे लगा रहे थे जो माली लेके आया था। मम्मा हम लोग जब फार्म हाउस जाएंगे ना तो वहाँ से और भी पौधे लेके आएंगे, वहाँ सब्जियाँ भी हैं। बाबा और मैं कभी कभी जाते हैं। वो इसे बता रहा था। नन्हे हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, साथ साथ वो कपड़ों से साफ करता इन्हें भी गंदा कर रहा था। वो लोग पौधे लगा चुके तो असम की गाड़ी भी गेट से इंटर हुई। इसे पोच में खड़ा करते वो सीधा इनकी तरफ आया। क्या हो रहा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन? वो अब अलग कपड़ों में था। अशफा देख के चौंकी। ये ऑफिस में थे। इसकी हैरानगी को महसूस करते इसे बताया। मैंने कुछ पूछा। मुंह बनाते हुए बान की तरफ मुतवज्जो हुई। आप बिलावजह नाराज़ हो सकती हैं, कहता वो अपने रूम की तरफ चल दिया। आप लोग भी चेंज कर लें अगर जाना है तो। ग्लास डोर खोलते इन्हें भी बुलाया। अबान फिर कपड़ों से साफ करता अंदर की तरफ भागा। अशफा भी अंदर आ गई। पहले अबान को कपड़े निकाल के दिए, खुद हाथ बाथ ले लेते हैं। जी मैं सब कुछ कर लेता हूँ, 6 साल का होने वाला हूँ। सीना चौड़ा करते इसे देखा, फिर शर्ट उतार के बाथरूम में घुस गया। इसके बाहर आने तक वो वहीं रही। मम्मा मैं तैयार हो जाऊँगा, आप जल्दी से रेडी हो जाएं। इसे भेजा, फिर वो खुद तैयार होने लगा। दरअसल अशफा अपने कमरे में आने से झिझक रही थी, लेकिन आना भी तो ज़रूरी था ना। नाचार रूम में दाखिल होती साम स्टडी से निकल आते। इसे देख के धीमी सी मुस्कुराहट ने चेहरे का हाथा किया। कैसे आना हुआ? मैं इससे छेड़ा। मेरा रूम है, यहीं आऊँगी ना। वो इतर आई। अच्छा चलें, अच्छी बात है, तैयार हो जाएं आप भी। वो शायद फ्रेश हो चुका था, शर्ट हल्की सी भीगी भीगी थी। ये आपके लिए शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? इसे पकड़ते खोला। देख लें, इसके अंदर साड़ी थी रॉयल ब्लू कलर की। शाम के कोट का कलर भी रॉयल ब्लू ही था। ये अभी बांधो। वो साड़ी देख के खुश हो गए। जी इस बात में सर हिलाते हैं वो मोबाइल चेक कर रहा था। अशफा जल्दी से बाथरूम में घुस गई। 5 मिनट इसे नहाने में लगे और आधा घंटा साड़ी बांधने में। मुश्किल से अटका के सेट करते वो बाहर निकली। शुक्र है सामने नहीं था। सैफ़ी पने निकालते सामने रखी। मैं मदद कर दूं? वो जो पल्लू कंधे पे सेट कर रही थी झटके से सीधी हुई। आपको साड़ी बांधना अच्छा लगता है? वो कफ लिंक्स बंद करते इसके करीब आया। जी। वो 2 कदम पीछे सर किया। सामने झटके से इसकी कमर पे हाथ डालते करीब किया। इसका पल्लू जो अभी पिन अप नहीं हुआ था नीचे गिर गया। सामने दूसरे हाथ से इससे नीचे खींच लिया। अशफा ने शर्म से हथेलियाँ आंखों पे जमाई। वो जिन लम्हों से बचती थी वो बार बार इनके दरमियान आ रहे थे। अच्छे छोड़े, मैं कर लूँगी। वो इसका पल्लू बिल्कुल अलग कर चुका था। सामने कलाई पकड़ते इसे
इसके हाथ पीछे किए। मुझे बांधने आती है। जलते गाल पे होंठ रखते हुए एक बार फिर इसे बदहवास कर गया था। वो शर्म से दोरी होती इससे मिटने के नाकाम कोशिश कर रही थी जब ठक से दरवाज़ा खुला। अशफा को सामने पीछे छुपाया। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि परीशे होगी। मैं तुम्हें इसके साथ खुश नहीं रहने दूंगी। पिस्टल असाम की तरफ तानते वो आगे बढ़ी। तुम कुछ नहीं करोगी, पिस्टल नीचे रखो। वो आगे भी नहीं बढ़ सकता था। अशफा ने कांपते हाथों से पल्लू लपेटा था। मैं मार दूंगी तुम्हें। वो करीब आ रही थी। गोली चली थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में असाम आगे होते पिस्टल पकड़ी, लेकिन इसका निशाना बहुत अच्छा था। असाम के हटते ही गोली सीधी अशफा को लगी थी। वो टूटती डाली की तरह ज़मीन बोस हुई। असाम ने परीशे से गन छीनी। वो साकत खड़ी अशफा को देख रही थी। गोली तो निकल चुकी थी। असाम ने पीछे मुड़ के देखा। वो भी साकत हुआ। अशफा की कमर से बेतहाशा खून निकल रहा था। नहीं, वो इसके करीब बैठा। कालीन पे खून बढ़ता जा रहा था। गाल थपथपाते इसे बाजुओं में उठाया। अशफा उठा के बेड पे डाला। फिर चेक किया गोली कहाँ लगी है। कुछ नहीं हुआ, बस कमर पे हल्की सी लगी है। फिर इसे वहीं सीधा लटाते वो तेज़ी से इसके कपड़े निकाल के लाया था। इन कपड़ों में तो वो हरगिज़ इसे नहीं लेके जा सकता था। परीशे परेशानी से इन्हें देख रही थी। फिर आहिस्ता से कदम पीछे मोड़े और बाहर निकल गई। आंखें बंद नहीं करनी। साड़ी के ब्लाउज़ के ऊपर ही कमीज़ पहनाते हैं। सामने अशफा को आवाज़ दी। मुश्किल से इसे चेंज करवाया। फिर आंखें खोल के रखें, प्लीज़ आंखें खोल के रखें। 2 मिनट में चेंज करवा के इसे उठाए। वो नीचे भागा था। बान जो बाहर दरवाजे के पास खौफज़दा बैठा था इन्हें जाता देख के उठा। बाबा, वो रो रहा था। आप यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। इसे कमरे में जाने का क्या है कि वो बाहर निकला। हल्की सी लगी है। अशफा को गाड़ी में डालते वो खुद को तसल्ली दे रहा था। 5 मिनट में वो करीबी हॉस्पिटल पहुंचा। नर्सिस फ़ौरन आगे आई थी। अशफा को स्ट्रेचर पर डालते साथ साथ इमरजेंसी रूम में जाते ही डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कितनी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा। इसकी सफ़ेद शर्ट पे खून लगा हुआ था। कोट उतार के साइड पे किया। वो लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे थे और पहुँच कहाँ गए। दिल बेलगाम धड़क रहा था। आने वाले लम्हे कितने अजियतनाक बनते जा रहे थे। परीशा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं मोबाइल निकालते सोचा, फिर रफ़ाकत को कॉल करके सारी बात बताई। अगर परीशा इनके हाथ से जाती तो वो खुद को सारी ज़िंदगी माफ़ ना कर पाता। दरवाजे की छोटी सी जगह जहाँ आर पार नज़र आ रहा था वहाँ से अंदर झांका। डॉक्टर्स अपने औजारों से खेलते अपना काम कर रहे थे। दरवाजे से ज़रा पीछे हटें। एक नर्स बाहर आ रही थी। आप पेशेंट के साथ हैं? जी मैं हूँ इनके साथ। खून की ज़रूरत पड़ सकती है, आप प्लीज़ अरेंज करें इनके किसी फैमिली मेम्बर से, या आप अपना वो बता के चली गई। शाम के पास फ़िलहाल हमीद का ही नंबर था। इन्हें कॉल करके आने का कहा। फिर खुद एक तरफ होके बैठ गया। हम भी आ रहे हैं। हमीद साहब ने अपने कमरे में थे जब असाम की कॉल आई थी। अशफा के पास जाना था, चादर ले लो। मोटरसाइकिल की चाबी उठाते इन्होंने आयशा को बुलाया। खैरियत, कहाँ जाना है? वो आटा गूंद रही थी। जल्दी करो, रास्ते में बताता हूँ। अच्छा, हाथ धोते इन्होंने कमर से चादर ली। बताएं। बाइक पे बैठते पूछा। अशफा की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जा रही हैं। तेज बड़बड़ाते इन्हें बताया। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। आपको किसने बताया? आसाम ने। अब तुम चुप करके बैठो। इन्हें डांटते सामने देखा। वो मेन रोड पे आ चुके थे। 25 मिनट बाद हॉस्पिटल में दाखिल होते इन्होंने पार्किंग में बाइक खड़ी की। चलो, तेज़ी से भागते इंट्रेंस रूम से रूम नंबर पूछा। नीचे ही था। दाएं मुड़ के दूर से ही असाम नजर आ गया जो परेशानी से टहल रहा था। इन्हें देख के रुका कि क्या हुआ है। इसके कपड़ों पे खून लगा देख के डर गई। वो डर की थी। आयशा ने परेशान हाल असाम से पूछा। गोली लगी है, इमरजेंसी में है, पता नहीं। सर पे हाथ फेरते इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बस नहीं चल रहा था अंदर जाके खुद अशफा का ऑपरेट कर ले। आयशा एक तरफ बैठ के और दुआ करने लगी। हमीद ग्लास डोर से अशफा को देख रहे थे और वो गनूदगी में थी शायद। रईस कहाँ है? असाम ने हमीद से पूछा। वो बाहर गया है, इसे कॉल करता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ, नंबर दें। फिर इससे कॉल मिलाई। मैं असाम बात करूँ, अगर फ्री हो तो इस दिन जिस लड़की के साथ आए थे इसे लेके हमारे घर चले जाओ। अबान अकेला होगा। एक ही सांस में सब बताया। खैरियत भाई? वो दरवाज़ा खोला था। हाँ, बस तुम जाओ जितना जल्दी हो सके। साथ कॉल काट दी। कुछ नहीं होगा, इसे तुम तसल्ली रखो। असाम के सुस्त चेहरे को देखे वो खुद भी परेशान थे। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकला। प्रोफेशनली मुस्कुराहट ऑपरेट हो गया है। खून की ज़रूरत है, फैमिली मेम्बर्स हैं तो टेस्ट करवाएं। मेरा मैच होता है। हमीद साहब ने खून दिया था। 3 घंटे बाद इसे इमरजेंसी रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी तक वो बेहोश थी। 12 घंटों में होश आने का टाइम बताया था डॉक्टर ने। हेलो लिटिल बॉय, क्या हो रहा है? इज़्ज़त अबान के रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। वो बेड की दूसरी तरफ ज़मीन पे सहमा हुआ बैठा। तो ओह, क्या हुआ है? चुप के क्यों बैठे हैं? वो इसके करीब आते साथ बैठी है। मम्मा। वो इससे लिपट गया। मम्मा को मार दिया, मैंने देखा है। वो इससे लिपटते रो रहा था कि कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। इसे खुद में पीछे तसल्ली दी। बाबा साथ है ना इनके, इनका ख्याल रखेंगे। मुझे भी जाना है। अलग होते इसे देखा। जाने वो कब से रो रहा था। हाँ, हम जाएंगे, लेकिन अभी आप रोना बंद करें। रईस भी वहाँ आया। चलें। वो जल्दी से खड़ा हुआ। अभी नहीं, कुछ देर में। इसे उठाते वो लोग बाहर आ गए थे। लिविंग रूम में आके इसे सोफे पे बिठाया। कितनी देर इसे बहलाने की कोशिश करते रहे। असाम की कॉल भी आई थी। इसने अबान से बात करके इसे बहादुर बन के रहने का कहा था।
सारी कार्रवाई मुकम्मल करके असाम रूम में आया। आयशा इसके पास बैठी सर पे उंगलियां फेर रही थी। वो बेहोश पड़ी थी, गोली चेस्ट के नीचे पसली पे लगी थी। ऑपरेट मुश्किल था, लेकिन शुक्र है अब सब ठीक था। हमीद साहब एक तरफ बैठे इसी को देख रहे थे। वो भी खामोशी से इनके पास जाके बैठ गया। इसने कभी सोचा भी नहीं था अपने बाप के कातिल के साथ बैठेगा। वो तो इस शख्स से शदीद नफरत करता था, लेकिन आज हालात इस मोड़ पे ले आए थे कि इस शख्स की ज़रूरत पड़ी थी। इन्होंने कोई गिला नहीं किया था, ना कोई तंज, बस खामोशी से इसकी मदद कर दी थी। ठोड़ी के नीचे मुट्ठी बनाए वो अशवा को देख रहे थे। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया। आप लोग चले जाएं, मैं यही हूँ। आयशा को देखा जो कब से वहाँ बैठ बैठ के थक चुकी थी। नहीं, हम यही हैं, तुम जाओ। अबान भी परेशान हो रहा होगा। इनकी बेटी थी, वो थक भी जाती तो वहाँ से नहीं जाती। हाँ बेटा, एक चक्कर घर का लगा लो, तुम बच्चा परेशान हो रहा होगा। हमीद साहब ने भी फोर्स किया। इसके साथ रईस और दूसरी लड़की है, वो संभाल लेंगे। वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी लड़की कौन सी पता नहीं, अशवा की दोस्त है, नाम नहीं जानता। इज्जत होगी, हमीद साहब ने अंदाज़ा लगाया। हाँ शायद। चलो अच्छा है, लेकिन आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर अभी तो वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए खामोश बैठी रही। 7 घंटे बाद अशवा को होश आ गया था। मम्मा पापा को सामने देख के दिल को तसल्ली हुई। असाम बाहर कुछ खाने पीने के लिए लेने गया हुआ था। कैसी है मेरी बेटी, हमीद ने इसके माथे पे प्यार करते पूछा। अशवा ने बस पलकों से जवाब दिया कि ठीक हूँ, आप कैसे हैं।